बच्चों चौहान कृष्ण पांचवी के अंतर्गत खंड आ 2022-23 के लर्निंग आउटकम से H 411 भाषा की बारीकियों जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन आदि के प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। इसी के अंतर्गत देखेंगे H 403 भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। पाठ्य सामग्री में हम पढ़ेंगे द्वार द्वार चमकी दिवाली। इसको पढ़ने से पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे कविता है द्वार द्वार चमकी दिवाली। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली। खेल बतासे बांट रहे अम्मा सबको भर भर थाली। झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते। भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते। अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे देकर ताली। द्वार द्वार चमकी दिवाली। इसी के अंतर्गत अभ्यास 1 है। प्रश्न क्रमांक 1, कविता से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जो एक जैसे हैं और एक साथ आए हैं। जैसे हम देखेंगे कविता में जगमग जगमग, द्वार द्वार, झूम झूम और दौड़ दौड़, ये शब्द जो है एक जैसे है और बार बार आए। जैसे जगमग जगमग, द्वार द्वार, भर भर, झूम झूम और दौड़ दौड़। इस प्रकार से हम छांट करके लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, किसी उत्सव त्यौहार को आप अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ मनाते हैं। उन मित्रों और परिवारजनों के नाम लिखते हुए उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटिए। देखिए हम सबसे पहले नाम लिख लेंगे। सोहन, राधा, मंजू, मदन, कुंदन, सबिता, रवि और सपना, इतने सदस्य और दोस्त हैं। अब इनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट देंगे। तो राधा स्त्रीलिंग में देखेंगे राधा, मंजू, सबिता और सपना। पुल्लिंग में मोहन, मदन, कुंदन और रवि। इस प्रकार से हम अलग अलग इनको बांट लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों से विशेषण शब्द छांटिए। जैसे गुलाब जामुन मीठे हैं, तो विशेषण क्या है इसमें? मीठे हैं, तो हम मीठे यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फटाके तेज आवाज़ करते हैं, तो इसमें विशेषण क्या है? तेज आवाज़, तो तेज आवाज़ यहाँ पर हम लिख देंगे छांट कर। इसके बाद अम्मा ने लाल साड़ी पहनी है, अम्मा ने कौन सी साड़ी पहनी है? लाल साड़ी पहनी है, तो लाल साड़ी यहाँ पर विशेषण है। उसके बाद दिए बड़े बड़े हैं, दिए कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर बड़े दिए बड़े लिख देंगे। थाली सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है विशेषण है, क्योंकि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, इसलिए विशेषण क्या है? सुंदर है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास 2। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। शब्द और बहुवचन है। थाली, थालियाँ कर लेंगे बहुवचन में। मिठाई है तो मिठाइयाँ कर लेंगे। नदी है तो नदियाँ कर लेंगे। कहानी है तो कहानियाँ। डाली है तो डालियाँ। इस प्रकार से एक वचन को बदल लेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे चाचा जी आ रहे हैं, तो इसको लिंग बदलकर लिखना है चाची जी आ रही है। भाई खेल रहा है तो बहन खेल रही है। पिताजी बैठे हैं तो माताजी बैठी है। बालिका पढ़ती है तो बालक पढ़ता है। चूहा दौड़ती है तो चूहा दौड़ता है। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करके हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा है, चौखाने में दिए शब्दों से अनुस्वर और अनुनासिक शब्द छांटिए। अब अनुस्वर और अनुनासिक में देखिए आप, तो अनुस्वर में बिंदी, रंग, यहाँ से छांटना हमको। यहाँ दी हुई है आँख, बिंदी, गाँव, रंग, अंतर, बाँट, बंदर, यहाँ बांध और संतरा। तो बिंदी, रंग, अंतर, बंदर और संतरा ये अनुस्वर है। अनुनासिक देखिए आप, आँख, गाँव, बाँट, यहाँ और बांध, ये अनुनासिक। इस प्रकार से हमने इसको छाटे। अब देखेंगे हम अभ्यास 3। तो अभ्यास 3 में क्या है बच्चों? देखेंगे प्रश्न 1, खाने में दिए गए शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अब देखेंगे हम, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है कि भोपाल, वह है, बकरी, राजा, उसका, हाथी, मैं और हम। संज्ञा शब्द इसमें है भोपाल, राजा, बकरी और हाथी। वाक्य है वह भोपाल जा रहा है। दूसरा है राजा बहुत दयालु है।
तीसरा है बकरी घास खाती है। चौथा है हाथी मेरा दोस्त है। अब इसमें सर्वनाम क्या है, वह है उसका, मैं और हम है। तो इस प्रकार से उसको हल कर लेंगे। इसके बाद वाक्य देखेंगे इसमें हम, वह मुझे बुला रही है, यह उसका घर है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, हम एक साथ खेलेंगे। इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर क्रिया शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। तो एक चिड़िया उड़ रही थी, अचानक से वह बिजली के तार में फंसकर नीचे गिर गई। तभी एक बालक दौड़ते हुए आया, उसने चिड़िया को उठाकर उससे पानी पिलाया और कुछ दाने ला कर के खिलाए। उस बालक ने माता पिता वहां आए और वहां देखकर वे बहुत खुश हुए। तभी चिड़िया चूं चूं कर बोलने लगी। तो इसमें हमको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ करके क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है। तो उड़ना, फंसना, गिरना, दौड़ना, आना, उठाना, पिलाना, लाना, खिलना, खुश होना और बोलना और देखना, ये क्रिया शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन 7 में। तो मूल्यांकन 7 क्या है, इसका प्रश्न एक कि नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्रिया शब्द क्या है और वाक्यों में हमको प्रयोग करना है। क्रिया शब्द है गाना, नाचना, पढ़ना, खाना और जाना। वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, वह बहुत अच्छा गाता है, ऐसा हम गाना का वाक्य में प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद नाचना, मुझे नाचना आता है, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। पढ़ना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। खाना, मुझे खाना बनाना है। जाना, मुझे वहाँ जाना है। इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे चित्र बनाने वाला चित्रकार, बीमारी का इलाज करने वाला चिकित्सक, कम आहार करने वाला अल्पाहारी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवान, काम से जी चुराने वाला कामचोर। इस प्रकार से हम इनको एक शब्द में लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा इसी में, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा छांटिए। जैसे व्यक्तिवाचक दिल्ली, हामिद और प्रकाश, यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली गौरैया सुंदरता, बचपन, हामिद पुस्तकालय, प्रकाश शेर, हाथी और घोड़ा। तो दिल्ली व्यक्तिवाचक क्या है, दिल्ली, हामिद, प्रकाश, जबलपुर पुस्तकालय और सविता। जातिवाचक में गौरैया, शेर, हाथी और घोड़ा। फिर इसके बाद भाववाचक में सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, वीरता और मिठास। ये सारी चीज़ हम यहाँ से छांट करके अलग अलग सूची तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखकर खोज करके लिखना। यहाँ पर लिखा है पर्वत, पुष्प, पर्वत, दिवाकर, मयम, नप, शीश, सुमन, गिरी, रवि, हवा, भू और पवन। तो यहाँ फूल है तो पुष्प है और सुमन, पहाड़ है तो पर्वत और गिरी, सूर्य तो दिवाकर और रवि, चंद्रमा को शीश और मयम, राजा को भूप और नृप बोलते हैं, वायु को हवा और पवन। इस प्रकार छाट करके हम यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुत होंगे देखे तुमने बंदर। तो यहाँ जो है क्रम सही नहीं है, तो हम इसको कैसे जमाएंगे, तुमने बहुत बंदर देखे होंगे। इस प्रकार से हम इसको सही क्रम में जमा देंगे। एक फिर दूसरा है, लकड़ी है एक होशियार सलमा, लड़की है एक होशियार सलमा। तो इसको हम सलमा एक होशियार लड़की है, इस प्रकार से क्रम में जमा देंगे। निकलता सूर्य से है पूर्व दिशा, सूर्य, अब इसको सही क्रम में कैसे जमाएंगे, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। इसके बाद जाता मोहन लेने सामान बाजार, इसको सही क्रम में जमाएंगे तो मोहन सामान लेने बाजार जाता है। फिर सेवन वायु शुद्ध का करते हम, तो हम शुद्ध वायु का सेवन करते हैं। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो बच्चों आशा है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी तरह और आने वाले अभ्यास वर्ग को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।